मीन द ग्राउंड रियलिटी क्या है। चाहे हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं इतनी अमेजिंग कि स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग एंड लिविंग देयर लाइफ लाइक रणवीर कपूर, सो डू यू स्टिल बिलीव दैट उतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है या ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है? क्योंकि मैं इंडिया में काम कर चुका हूँ तो घर जाने के बाद भी यही सोचना पड़ता है कि ये काम कल हो जाएगा या नहीं है, लेकिन यार तो दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग स्टूडेंट लाइफ है यहाँ। काफ़ी बहुत ज़्यादा अगर बोलेगा तो लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रेशर नहीं डालेगा कि आपको ये क्लियर करना है, ये चीज़ करना है। अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो आपको रेज्यूमे में बता नहीं सकते, आपकी प्रोफाइल वो एनहांस नहीं कर सकती कुछ। मैं काफ़ी लोगों को भी देखा हूँ कि बाहर वो लोग हमेशा पार्ट टाइम की या जॉब की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपकी मेन कंसर्न है कि आपको फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो अभी हम हैं जर्मनी के एक गार्डन में और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे इंडियन स्टूडेंट से जिनके सपनों की उड़ान उन्हें इंडिया से जर्मनी तक खींच लाई। हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पर मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और उनका नाम है जाकिर हुसैन। ये रियल वाले तबला मास्टर नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंडियन स्टूडेंट्स हैं और हम आज जानेंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंस और पीस ऑफ एडवाइस जो हर उस न्यू कमर इंडियन स्टूडेंट्स या साउथ एशियन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जर्मनी आने से पहले। तो चलिए बुलाते हैं जाकिर हुसैन को और जानते हैं उनकी स्टडी अब्रॉड जर्नी। हाय जाकिर, तो फाइनली हम मिल ही लिए जर्मनी में। आपका बहुत स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस और आपने कैसे स्टडी अब्रॉड के लिए जर्मनी को ही चूज किया। इफ यू कैन गिव अस लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आपका। माई सेल्फ जाकिर हुसैन शेख, आई केम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इंडिया. I did bachelor's in chemical engineering stream. Then I have worked nearly 5.5 years in chemical industries. So then after I have planned that I need to go for masters. So I choose Germany because of Germany have so many variation courses in chemical stream, and structurally they have good technology and they have a lot of resources in chemical technology. So I decided to that I need to do masters in Germany. ओके, तो लगता है हिंदी के साथ साथ आपकी इंग्लिश और जर्मन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है यहाँ आने के बाद। इसी बात नहीं है, समटाइम्स आई विल प्रीफर हिंदी आल्सो। ओके, नो वरीज, आई एम जस्ट किडिंग। सो जाकिर, आप बताएंगे कि जब आप स्टडी अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तो व्हाई स्पेसिफिकली यू हैव चूजन जर्मनी, नॉट एनी अदर डेस्टिनेशन? बिकॉज बात की जाए अगर कनाडा की, यूएस की, सो दे आल्सो प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, सो व्हाई स्पेसिफिकली जर्मनी? अगर जर्मनी की बात करेगा तो कंपेयर टू अदर्स जर्मनी इज स्टेबल, एंड दूसरी है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आने लगता है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं जर्मनी को चूज किया। अच्छा, वेरी वैलिड रीजन कि अभी के टाइम पे जैसा हमने देखा कि वीज़ा रिजेक्शंस या कुछ स्टडी डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट हुई है, नॉट ओनली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट बट स्पेसिफिकली फॉर इंडियन स्टूडेंट एज वेल। सो दैट इज़ अ वेरी गुड कॉल। एंड जाकिर, इफ़ यू कैन एलेबोरेट मोर अबाउट द यूनिवर्सिटी कैंपस एक्सपीरियंस और लाइफ, आई मीन द ग्राउंड रियलिटी क्या है। चाहे हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं इतनी अमेजिंग कि स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग एंड लिविंग देयर लाइफ लाइक रणवीर कपूर, सो डू यू स्टिल बिलीव दैट उतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है या ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है? यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप जितना स्टूडेंट लाइफ जर्मनी में एंजॉय करना चाहते हैं उतना आप जर्मनी में आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो लोग बता रहे थे इंस्टाग्राम में उससे भी कई ज़्यादा ही आप कर सकते हैं। रीज़न है लिमिटेड सोर्सेस है यहाँ पे सोर्सेस बहुत सारे हैं। आपको ऐसा लगता है हर दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल में ही रहता हूँ बोल के, ऐसा ही लगता है आपको। हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही रहता है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग स्टूडेंट लाइफ है यहाँ पे। काफ़ी बहुत ज़्यादा अगर बोलेगा तो। ओके, परफेक्ट। एंड स्टडी का कैसा एनवायरनमेंट रहता है और इंडिया से किस तरह से थोड़ा डिफरेंट है जर्मनी? देखो इंडिया में ना क्या है ना, दे हैव स्ट्रक्चरली पैक, वो लोग स्ट्रक्चरली पैक किया है कि आप ये सेमिस्टर में इतने करना है, आप एक कोर्स में इतने सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चरली पैक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रेशर नहीं डालेगा कि आपको ये क्लियर करना है, ये चीज़ करना है। आप थोड़ा गैप भी ले सकते हो, आप उसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हो, और पढ़ाई के साथ साथ आप अगर चाहिए तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज भी कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। So that means there are so many advantages of studying. So many. Makes sense. और ये तो रही बात स्टडी की। What about the part-time work opportunities, you know, after completion, because Germany allows 18 months of job seeker visa. तो क्या मानते हैं आपकी part-time opportunities के लिए क्या क्या ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट्स के पास और कौन से ऐसी मेथड या स्ट्रेटेजी उन्हें यूज़ करनी चाहिए जिसके बेसिस पे दे कैन गेट एन एज ऑन देयर प्रोफाइल, या मतलब जिसके थ्रू दे कैन ईजिली गेट द जॉब?
देखो, पार्ट टाइम के लिए अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो आपको रेज्यूमे में बता नहीं सकते, आपकी प्रोफाइल वो एनहांस नहीं कर सकती कुछ लाइक डिलीवरी जॉब, राइट? या कुछ वेयर हाउस जॉब करते हो वो भी आपको कुछ काम में नहीं आएगा। जस्ट आपको उस सिचुएशन में पैसा की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी करियर या आपकी प्रोफाइल को बूस्ट नहीं करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, so guys, just keep noted that if you're planning to go abroad for your further study, so your main aim should be to study, not to earn. Living cost को थोड़ा minimum करना या अपना खुद के daily expenses निभाना, it's a good thing, but again, it should not hamper अगर the आपको study. सेविंग्स एक्सपेंसेस को सेव करना है, आपकी जो इंडिया से जो ब्लॉक अमाउंट लाए थे Yeah. तो उसको अगर आप कुछ ना कुछ सेव करना है, मान लो 400 यूरो भी हो, आप कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम करना है तो आपको सेव कर सकते हैं। But main focus आपकी should be मेन to फोकस study. तो पढ़ाई पे रहना चाहिए। अगर पढ़ाई के अलावा मैं काफ़ी लोगों को भी देखा हूँ कि बाहर वो लोग हमेशा पार्ट टाइम की या जॉब की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपकी मेन कंसर्न है कि आपको फोकस ऑन योर स्टडीज। yeah. जितना आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं उससे और भी ज़्यादा सीख सकते हैं, आप ध्यान लगाना चाहिए बस। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, बहुत सारा इंटरेस्ट है आपको पार्ट टाइम करने के लिए, और आप रिसोर्सेस आपके पास टाइम भी उतना ज़्यादा है कि जितना आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप studentjobs.de में देख सकते हैं, आप Okay. जेन जॉब्स में देख सकते हैं। आप अगर कोई और भी देखना है तो आप लिंक्डइन में भी वर्क LinkedIn, स्टूडेंट देख सकते हैं। लेकिन वर्क स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करेगी ऐसा नहीं है, ये पार्ट टाइम वेयर हाउस जॉब तो नहीं करेगी, लेकिन Yeah. वर्क स्टूडेंट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ढूंढेगा तो इंटर्न भी मिल जाएगा आपको, आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फील्ड में करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। Okay. And Zakir, अगर बात की जाए फी स्ट्रक्चर की, since you are studying in the public university, so mostly public university offer free education not only to the domestic student but for the international student. तो आपके में फी स्ट्रक्चर है, ऐसा क्यों? एंड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके अलावा स्टूडेंट को बेयर करना होता है? लाइक इज देयर एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी कॉस्ट और अदर ट्रांसपोर्टेशन थिंग जो आप यूज़ करते हैं? अगर फी स्ट्रक्चर की बात करेगा तो जर्मन में बहुत सारे स्टेट्स रहते हैं। स्टेट्स के हिसाब से मोस्टली अगर आप बैटन-वुर्टेनबर्ग में रीजन में रहते हैं तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि जो भी जितने भी बैटन-वुर्टेनबर्ग में यूनिवर्सिटीज है तो उनके लिए सेमिस्टर फी 1500 यूरोस पर सेमिस्टर। ओके. अगर बैटन-वुर्टेनबर्ग रीजन में नहीं रहते, आप कोई दूसरा रीजन में रहते हैं, मिसाल के तौर पर बवेरिया में रहते हैं या आप बर्लिन में रहते हैं या हैम्बर्ग में रहते हैं, तो उधर की भी फी स्ट्रक्चर अलग थी, ओके. थोड़ा डिफरेंट, मतलब कम या ज़्यादा? कम थी। लाइक फॉर सेमिस्टर दे शुड बी मैक्स टू मैक्स 360 euros per semester, Okay. and they also provide the Deutschland ticket also. ओके. सो डॉइचलैंड टिकट जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। ये डॉइचलैंड कहीं पे भी जर्मन में आप घूमना चाहते हैं तो डॉइच टिकट आपको बहुत सारा फायदा देगा वो। तो गाइस, इट्स अ मंथली पास जो मिलता है आपको ट्रैवल करने के लिए। सिर्फ आप इसमें ICE या बुलेट ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, अदरवाइज इन जर्मनी विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द जर्नी, फॉर अ मंथ यू कैन ट्रैवल विद ओनली 58 यूरो, राइट? अगर टिकट की बात करेगा तो आप 27 एज की बिलो होते हैं तो आपको आसान से 39 यूरोस पे आपको मिल जाएगा। अगर आपकी एज 27 से ज़्यादा है तो आपको 58 यूरोस डॉइचलैंड टिकट आपको मिल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट बैटन-वुर्टेनबर्ग में है तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर बाहर रीजन है तो आपको ऑब्वियसली वो कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी आपको। तो हमने बात कर ली स्टडी की, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। बात की जाए अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर एस्पेक्ट, तो आप कहाँ कंसिडर करते हो जर्मनी को अपनी फेवरेट कंट्रीज़ के तौर पे? आई मीन कि सेफ्टी के बेसिस पे, ग्रीनरी के बेसिस पे और बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिनके लिए मेनली इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं जस्ट फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज Germany is the third largest economy in the world and definitely it has one of the top level standard of living. So आप future opportunities या फिर job opportunities कैसे? अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेगा तो यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल में है। और दूसरी है कि लाइफ स्टाइल अगर देखेगा तो यहाँ पे बहुत सारा फ्लेक्सिबल रहेगा। आपको किसी के लिए भागना नहीं पड़ेगा, किसी के लिए टेंशन नहीं रहेगा। वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस सभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि 5 days वर्क करना है, 2 days इनको ऑफ रहती है। अगर शायद होगा तो नेक्स्ट 3-4 years में ओनली 4 days वर्किंग भी हो जाएगा इधर। ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। और दूसरा है कि इनकी कल्चर, वर्क कल्चर भी उतना ही इफेक्टिव रहेगा, उतना ही आपको बैलेंस देगा, जो इंडिया में जैसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं इंडिया में काम कर चुका हूँ तो घर जाने के बाद भी यही सोचना पड़ता है कि ये काम कल हो जाएगा या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ नहीं है,
जब तक आप 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे आपको वहीं पे ध्यान लगाना चाहिए, उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं। मेक सेंस टोटली। सो आप अगर परेशान है अपनी इंडिया की कॉर्पोरेट लाइफ से, सो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर जर्मनी स्टूडेंट वीजा एंड यू कैन फुलफिल योर ड्रीम और हैव अ मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने Okay. सुना है जाकिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं जर्मन, बिकॉज जर्मन ऑटोमोबाइल्स आर प्रीटी मच फेमस अक्रॉस द ग्लोब। बट बात की जाए अगर ऑटोमेशन की, कुछ सुपर स्टोर्स भी यहाँ पर है जहाँ पर यू विल नॉट फाइंड एनी एम्प्लॉय और आपको बारकोड के थ्रू सारा बस अब अगर इंडस्ट्री की बात कर दिया जाए तो आपको आईटी में, एआई में वो सही सारा बूस्टअप हो रहा था। तो यहाँ पे मोस्टली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आपको जो भी अपडेटेड रहते हैं ये लोग टेक्नोलॉजी हिसाब से, तो आपको कई सारा कभी कभी आपको कोई काम करने के लिए कोई दिखता ही नहीं है, सब कुछ मशीन से, मशीनरी से हो जाएगा, बारकोड से आपको सब कुछ पता चल जाएगा को क्या पे क्या चल रहा था। तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड से बहुत सारे पास में है compared to others. ओके, जर्मनी ऑल्दो इट्स अ गुड स्टडी डेस्टिनेशन। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्यूचर एस्पेक्ट की, तो अगर कोई इंडिया से यहाँ थोड़ा लॉन्ग टर्म सेटलमेंट या रेसिडेंसीज के बेसिस पे आना चाहे, व्हाट वुड यू रिकमेंड? आई मीन आपका क्या कहना है? अगर पीआर की बात आए तो फर्स्ट आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और यहाँ पे वर्क परमिट होना चाहिए, आपको यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लाइक ब्लू कार्ड राइट? या ब्लू कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद 3 साल मिनिमम काम करना चाहिए। उसके बाद आप 5 साल के कंप्लीट होने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और द जर्मन रिक्वायरमेंट भी आपको होना चाहिए, एटलीस्ट B1 लेवल तो होना ही चाहिए। आज की जो पॉलिसीज है वो जल्दी से पीआर लेने के लिए राइट? या ओके, बिकॉज जर्मनी अभी काफी हाल ही के टाइम से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हुआ है। हाँ, अभी पीआर के लिए वो फ्लेक्सिबल है कि रिक्वायरमेंट तो जर्मन की होती है और जॉब की रिक्वायरमेंट 2 फिल होगा तो आपको पीआर मिल जाए। तो मेक श्योर गाइस दैट अगर आप जॉब प्रोस्पेक्ट या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं जर्मनी को, तो आपकी एक तो जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जितनी अच्छी हो, उसी के बेसिस पे आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के चांस उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जर्मनी अभी काफ़ी टाइम से फ्लेक्सिबल हुआ है। ओके जाकिर, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अमेजिंग इंसाइट कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्या एनवायरनमेंट रहता है और जर्मनी में एज एन इंडियन स्टूडेंट कौन कौन से एक्सपीरियंस यू कैन फेस, और न्यू कमर्स के लिए एनी पीस ऑफ एडवाइस? अगर कोई जर्मन आना चाहता है तो बहुत सारा रिसर्च करो, रिसर्च करके आपकी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम के रिलेटेड कितने अपॉर्चुनिटीज जर्मन में है वो सर्च करो, या यू कैन विजिट DAT.de। और अगर आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूनी असिस्ट को भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी कोर्स है वो आपको सर्च कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही है, कितना ड्यूरेशन है, कितने क्रेडिट्स है, आपको वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप स्टडी एंड अच्छा आप उनको कांटेक्ट कीजिए तो वो लोग आपको कंसल्ट करें। Okay, thank you so much, Zakir, for your time. So yeah, guys, so Germany is booming, and are you ready to come here as an Indian student? So if you are curious to know more, please call us on the given number and have the free profile assessment with our counselor. Thank you.